सालों बाद पति कलेक्टर बनकर गांव पहुंचा। पत्नी ईंट भट्टे पर काम करती मिली। फिर जो हुआ। बरेलीपुर जौनपुर जिले का एक छोटा सा गांव था। वहां की मिट्टी में गरीबी की खुशबू बसी रहती थी। कच्चे पक्के मकान, दूर दूर तक फैले खेत और शाम ढलते ही लालटेन की पीली रोशनी। इसी गांव में निखिल और सरिता की कहानी शुरू हुई। निखिल एक गरीब किसान का बेटा था। पिता की कमर झुक चुकी थी बोझ तले। मां दिन रात मजदूरी करके चूल्हा जलाती। घर की दीवारें टूटी हुई, छत टपकती, लेकिन निखिल की आंखों में सपने थे। वो पढ़ाई में तेज था। गांव के स्कूल में टॉप करता, लेकिन पैसे नहीं थे कॉलेज जाने के। शादी हुई सरिता से। सरिता यतीम थी, सादी सुथरी, लेकिन दिल की बहुत बड़ी। शादी के बाद उसने निखिल के सपनों को अपना सपना बना लिया। उसने अपनी मां से मिले चंद सोने के गहने बेच दिए और निखिल को शहर भेज दिया। आंसू पूछते हुए बोली, तुम जाओ, पढ़ो, बड़ा अफसर बनो, मैं यहां इंतजार करूंगी। तुम्हारी कामयाबी मेरी कामयाबी है। निखिल इलाहाबाद चला गया। दिन रात मेहनत की, यूपीएससी की तैयारी की, किताबें रटता, नींद छोड़ता। सरिता गांव में रहकर ईंट भट्टे पर काम करने लगी। सुबह से शाम तक ईंटें बनाना, सिर पर बोझ उठाना, धूप में जलना, पसीना बहाना, सब सहती रही। बस एक उम्मीद थी, निखिल वापस आएगा, उसे गोद में उठाकर ले जाएगा। समय बीतता गया। निखिल सफल हुआ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गया। शहर की चमक दमक, नई जिंदगी, नई दुनिया ने उसे बदल दिया। सरिता के खतों का जवाब कम आता गया। फिर एक दिन खत आया, मैं पास हो गया हूं, अब कलेक्टर बन रहा हूं। सरिता खुशी से रो पड़ी, लेकिन उसके बाद चुप्पी, सालों की चुप्पी। 10 साल बीत गए। सरिता अब भी भट्टे पर काम करती थी। उसके हाथों में छाले पड़ गए, कमर झुक गई, चेहरा धूप से काला पड़ गया, लेकिन आंखों में वही मोहब्बत थी। वो रोज सोचती, आज शायद निखिल आए। एक दिन सरकारी दौर पर निखिल को अपने ही जिले में आना पड़ा। गाड़ी गांव में घुसी, लोग हैरान, खुश, हमारा लड़का कलेक्टर बन गया, नारे लगने लगे। निखिल गांव की गलियों से गुजरा, बचपन की यादें ताजा हो गईं। फिर भट्टे की तरफ निकला, जहां विकास कार्य का निरीक्षण करना था। धुआं उठ रहा था, ईंटें पक रही थीं, मजदूर काम कर रहे थे। अचानक उसकी नजर एक औरत पर पड़ी। वो सिर पर ईंटों का बोझ उठाए झुकी हुई चल रही थी। कपड़े पुराने, धूल से सने, हाथ जले हुए, चेहरा थका हुआ। निखिल का दिल धक से रह गया। वो औरत सरिता थी। वो रुक गया। गाड़ी रुकी। वो दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। सरिता ने सिर उठाया, ईंटें गिर गईं। उसकी आंखें फैल गईं। निखिल? निखिल के मुंह से आवाज नहीं निकली। वो घुटनों के बल बैठ गया, आंसू बहने लगे। सरिता, ये क्या हो गया? मैं सरिता चुपचाप खड़ी रही। उसने हाथ बढ़ाकर निखिल के सिर पर रखा। बस, तुम आ गए, यही काफी है। निखिल फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सरिता को गले लगा लिया। सब मजदूर, भट्टा मालिक, गांव वाले देख रहे थे। मुझे माफ कर दो सरिता, मैं भूल गया था। कामयाबी ने मुझे अंधा कर दिया। तुमने सब कुछ कुर्बान कर दिया, और मैं। सरिता ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने तो बस वादा किया था। तुम कामयाब हुए, यही मेरी खुशी थी। अब तुम यहां हो, बस यही काफी है। निखिल ने तुरंत फैसला किया। भट्टा मालिक से बात की, सरिता का सारा हिसाब चुकता किया, मजदूरों के लिए बेहतर सुविधाएं घोषित की। फिर सरिता को गाड़ी में बिठाया। आज से तुम मेरे साथ रहोगी। हमारा घर, हमारी जिंदगी, सब कुछ दोबारा शुरू होगा। गांव वालों ने तालियां बजाईं। सरिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। निखिल ने उसे गले लगाया और कहा, कामयाबी की कोई कीमत नहीं अगर साथी का साथ न हो। तुम मेरी असली कामयाबी हो सरिता। बरेलीपुर के भट्टे पर आज भी ईंटें बनती हैं, लेकिन उस दिन के बाद वहां की हवा में एक नई उम्मीद घुल गई थी। कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस एक नई शुरुआत थी।